ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सिनेमा नहीं, अब असली राज। द्रविड़ किले में विजय की एंट्री। विपक्ष चित, सीएम का बड़ा पलटवार। कुर्सी के लिए गुपचुप खेल खत्म। त्रिची से स्टालिन पर महाप्रहार। तमिलनाडु की सियासत से सबसे बड़ी और गर्मागर्म खबर सामने आ रही है। खबर भी ऐसी जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि पर्दे पर थलापति कहलाने वाले विजय जब सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे तो विपक्ष के पसीने इतनी जल्दी छूट जाएंगे? जी हाँ, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी पहली ही धन्यवाद रैली में ऐसा सियासी ब्लास्ट किया है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके और एआईएडीएमके के खेमे में खलबली मच गई है। अमूमन 6 महीने तक शांत रहने का दावा करने वाले विपक्षी नेता 6 दिन भी सब्र नहीं कर पाए। उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया, लेकिन सीएम विजय ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार का ऐसा तीर चलाया है जो सीधे स्टालिन के पारिवारिक गढ़ पर जाकर लगा है। तो क्या है इस महासंग्राम की इनसाइड स्टोरी? आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पे। தயவு செஞ்சு கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்க தான் என்னோட எனர்ஜி ஃபோர்ஸ். நீங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க. நான் மக்களுக்கு தேவையான நல்லதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ये भीड़, ये गूंज और ये नया इतिहास, ये तस्वीरें गवाह हैं कि तमिलनाडु की राजनीति की स्क्रिप्ट अब बदल चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतकर आए तमिलगा वेट्री कझगम यानी टीवीके के चीफ और नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जब तिरुचिरापल्ली की धरती पर उतरे तो तेवर देखने लायक थे। सीएम बनने के बाद अपनी पहली पब्लिक मीटिंग में विजय ने सीधे विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विजय ने विधायकों की खरीद फरोख्त की है, लेकिन सीएम विजय ने इसे महज एक झूठी कहानी करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव नतीजों के बाद जब 5 दिनों तक जो ड्रामा चला वो जनता ने देखा। विजय का सीधा आरोप है डीएमके यानी बुराई की ताकत और एआईएडीएमके यानी खर्चीली ताकत ने पर्दे के पीछे गुपचुप हाथ मिला लिया। क्यों? ताकि मिलकर सूबे को लूटा जा सके और आम आदमी की इस सरकार को बनने से रोका जा सके। जो लोग पहले डीएमके और एआईडीएमके को वोट देते थे, आज उन्हीं लोगों ने टीवीके को स्पष्ट बहुमत दिया है। ये कोई मेरा सिनेमा का जादू नहीं है, ये जनता का प्यार है। डीएमके हमारा जितना विरोध करेगी, हमें जितना अपमानित करेगी, वो हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि विजय त्रिची ईस्ट सीट से 27,416 वोटों के बड़े अंतर से जीते थे। उन्होंने पेरम्बूर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट को छोड़ दिया। अब इस सीट पर दोबारा चुनाव होना है, इसलिए विजय सबसे पहले यहाँ की जनता का आभार जताने पहुंचे। उन्होंने भावुक होकर कहा, कानूनी तौर पर मैं पेरम्बूर का एमएलए हूँ, लेकिन दिल के सबसे करीब त्रिची ही है। यही नहीं, विरोधियों द्वारा उनके कपड़ों यानी कि कोट सूट पर उठाए जा रहे सवालों का भी उन्होंने करारा जवाब दिया। विजय ने सीधे पूछा, क्या हम कोट सूट नहीं पहन सकते? उन्होंने साफ किया कि वो अपनी तुलना सीधे एमजीआर से नहीं करते, क्योंकि एमजीआर तो एमजीआर हैं, लेकिन जनता ने जो भरोसा 1997 में नहीं दिखाया वो 2026 में दिखा दिया। लेकिन इस सियासी ड्रामे में अब एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। चर्चा तेज है कि त्रिची ईस्ट की इस खाली सीट से आखिर टीवीके का उम्मीदवार कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में साउथ की सुपरस्टार अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर हाल ही में एक्टर अजीत कुमार की मां के निधन पर शोक जताने तक त्रिशा लगातार सीएम विजय के साथ नजर आई हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या त्रिशा अब फिल्मी पर्दे से निकलकर राजनीति के इस नए अखाड़े में सीएम विजय की सारथी बनने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है, मुख्यमंत्री विजय ने जता दिया है कि वो सिर्फ फिल्मों के थलापति नहीं है, बल्कि राजनीति की बिसात बिछाना और विरोधियों को शहमात का खेल सिखाना भी उन्हें बखूबी आता है। 6 दिन की सरकार पर 6 महीने का गुस्सा निकालने वाले विपक्ष को विजय ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि त्रिची ईस्ट के रण में क्या त्रिशा कृष्णन की एंट्री होती है
और स्टालिन की पारिवारिक राजनीति इस बड़े पलटवार का क्या जवाब देती है। अब बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दैनिक जागरण न्यूज देखते रहिए और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।